बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आपको पता है कि मेरा ये जो प्रोग्राम का टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है जहालत की दुनिया। जहालत की दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा जाहलियत इंसान हम लोगों में पाई जाती है। जो पढ़े लिखे होते हैं, अगर वो भी जाहलियत का किरदार अदा करें तो फिर उनकी सोच पे मातम ही किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी तो बात ही छोड़े ना बेचारों की, उनको तो पता ही नहीं है। जो कभी किसी आलम के पास नहीं बैठा जाके, या किसी मस्जिद में नहीं गया, या जो भी है, उसको तो आप छोड़ दें, उसकी तो बनता है भाई वो तो, क्योंकि उसको किसी ने समझाया नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, मैं उनकी सोच पे भी मातम ही कर सकता हूँ। जैसा कि आजकल इकरार भाई ने, ARY वाले, उन्होंने ये एक शुफ वाली सरकार को पकड़ा हुआ है, बल्कि दबोचा हुआ है, और सही तरीके से दबोचा हुआ है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से और इन गुनाहगार कानों से उसका वीडियो देखा और सुना, जिसमें उस बंदे को पान वो खा रहा है, ठीक है, लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है, उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तक नहीं आता। तो मैं उन लोगों की सोच पे और उन लोगों, उसके मुरीदीन पे, उसके चाहने वालों पे मैं लानत ही भेज सकता हूँ, और सदके दिल से, सच्चे दिल से मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पे जिन्होंने कभी इतनी हिम्मत ही नहीं की उससे कोई बात पूछने की, उससे कोई कुरान पाक की आयत सुनने की, उससे कोई सहाबा इकराम के नाम सुनने की, चार कलमे सुनने की, किसी ने जहमत तक नहीं की। तो बाकी रह गई उसके जो गुंडे हैं, जो उसके मुरीदीन हैं, ज़्यादातर वो पेड हैं, उनको पैसे देता है, वो सैलरियां देता है, उनसे जो मर्जी वो करवाए, ठीक है। ये जो लोग आते हैं ना, जो किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का कुछ है, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये सोचें कि ये बंदा अगर ठीक कर सकता है तो फिर लोग हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में क्यों इतने रुपये लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इतने। और उसके बाद ये जो बंदा है, पहले जवान था, अब बूढ़ा हो गया, क्यों हुआ? सोचने वाली बात है ना। अगर इसके पास इतनी शफा है, इसके पास इतना इल्म है, तो फिर ये बुढ़ापे में क्यों जा रहा है दिन ब दिन? नहीं जाना चाहिए था ना इसको भी। ये लोगों को ठीक कर सकता है तो अपने आप को भी कर सकता है ना। जिस तरह ये मेरी वीडियो कई लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि वो जाहलियत के दौर में, वो जाहलियत के दौर में वो मौजूद हैं, वो लोग जिनको ये बातें बुरी लगेंगी। जिस तरह के, कहना नहीं चाहिए, नाउज़ बिल्ला, ये जो हमारे मौलाना खादिम रिज़वी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। जिस तरह वो कहते थे, जी मैंने फ़लाँ से बात की, मैंने कुत्ते से बात की, कुत्ते ने बोला जी मुझे नहीं पता था कि आप जा रहे हैं हजूर, ये वो, और लाल बेग थे, बहुत सारी बातें। ये जी मेरा वो जब आंसू गैस के शल बज रहे थे तो मेरे ये धड़कन जो है वो गुर्दे फेल हो गए। मैंने उनको बोला ओए ठीक हो जाओ, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ऑपरेशन करा देंगे, ये कर देंगे, वो ठीक हो गए। तो मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार जब सब कुछ हो गया तो उनकी जो टांगें थी वो क्यों ठीक नहीं हुई? तो जाहलियत जाहलियत जाहलियत, उसने मुझे आगे जवाब दिए, यह गल विचकार कोई हो रहे। यार ये बात नहीं है कि यह गल कोई विचकार हो रहे। इसी तरह ये जो पीर है हक खतीब, ये इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है, और ये लोग इस्लाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला इन लोगों का बेड़ा गर्क करे, अल्लाह ताला इन लोगों को तबाह बर्बाद करे, जो दीन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और दीन की आड़ में, इस्लाम की आड़ में इंतशार फैलाते हैं और लोगों को
जुनूनी बनाकर कई लोगों की जानें ज़ाया करवाते हैं। तो अल्लाह ताला इनको तबाह व बर्बाद करे। हम तो दुआ कर सकते हैं ऐसे लोगों पे। जाहलियत हम लोगों में है, जाहल हम लोग हैं, वो लोग जाहल नहीं हैं। क्योंकि हम लोग ये कभी इतनी हिम्मत ही नहीं करते कि उससे जाके पूछें भैया आप मुझे कलमा सुनाएं जी पीर साहब, कि ये जी बेअदबी हो जाएगी। वो भाई क्यों बेअदबी हो जाएगी, पूछो, आपका हक बनता है। जिस तरह हम अपना किसी बेटी या बेटे का या किसी का यानी कि रिश्ता करना हो ना, तो सबसे पहले मोहल्ले में जाके पूछते हैं, बल्कि उनके ख़ानदान से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि ये ख़ानदान कैसा है, ये लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता, नशा वगैरह तो नहीं करता, यानी कि हम पूरी तहकीक करते हैं। और जब इन उलमा की बात आती है, इन पीरों की बात आती है, तो हम लोग सुम्मुम बुकमुन हो जाते हैं। हम लोग नहीं तहकीक करते, हम लोग पूछते तक नहीं इसका किरदार क्या है, ये बंदा वाकई में मोमिन है या नमाजी है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं है। हम इतना अदब उनका करते हैं, इतना हम उनको पूजते हैं कि वो लोग हमारे सर पे बैठ जाते हैं और हमारे दीन की बदनामी का बायस बनते हैं। मैं आपको एक मिसाल तो नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ अपने गांव की, सच्ची बात बताने लगा हूँ अपने गांव की। जाहलियत बता रहा हूँ मैं, बात हो रही है जाहलियत पे। मैं रॉयल न्यूज़ में काम करता था, तो मैं छुट्टी आया, अपने गांव गया। वहाँ पे ना एक कारी साहब थे मस्जिद में ना, इमाम। अच्छा, वो सलात भी पढ़ रहा है, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, यानी कि पूरा वो ना लोगों को उसने पागल बनाया हुआ है कि ये मैं सुन्नी ही हूँ। गांव के लोग तो आपको पता वैसे भी बेचारे उनको नहीं इतना शऊर होता। उसने ना पूरे गांव को बताया हुआ जी मैं सुन्नी हूँ। मैंने फजर की नमाज पढ़ी उसके पीछे, तो उसने जब दरसे कुरान देना शुरू किया तो वो उसने दिया फ़ज़ाइल अमाल से। ये जो तबलीगी जमात वालों की किताब होती है ना, फ़ज़ाइल अमाल, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, उसमें से उसने दरस दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कारी साहब, लेकिन उसके पास किताब नहीं थी, किताब नहीं थी। अगर किताब होती तो लोगों को पता चल जाता। मैंने कहा कारी साहब आपने ये जो दरस दिया है ये फ़ज़ाइल अमाल से दिया है ना? कह रहे जी आपको कैसे पता? मैंने कहा आप छोड़ें इस बात को, उससे दिया है ना? जी। मैंने कहा वो तो देवबंदियों के पास होती है अक्सर, लेकिन खैर वो माजरत के साथ दीन की किताब है, किसी के पास भी हो सकती है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये लोग अपने पेट की खातर, अपनी रोज़ी रोटी की खातर क्या से क्या करते हैं। किस्सा मुख्तसर जी, मैंने उससे जब बहस वगैरह की, वो मान गया जी मैं देवबंदी हूँ, वो मान गया कि मैं देवबंदी हूँ। लेकिन वो लोगों को नमाज पढ़ा रहा है मस्जिद में, माम मस्जिद है, मिंबर रसूल पे बैठा झूठ बोल रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं सुन्नी हूँ, सलात भी पढ़ रहा है, सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, लेकिन है वो देवबंदी। एक ऐसे ही एक मौलवी आया गांव में ही, तो वो मरज़ई था, मरज़ई था। तो जब उससे पूछा गया तो उसने आगे से पता क्या जवाब दिया? उसने बोला हम तो कुर्बानी के बकरे हैं भाई, हमें तो कोई भी ले जाए, हम तो वही उसी के घर में चले जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि अपनी सोच को बदलें और अपना कोई भी बंदा हो उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी पहचान करें, उसका बैकग्राउंड देखें कि ये बंदा मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है या क्या है क्या नहीं है, ये पीछे से कुछ चोर डकेट तो नहीं है, ये पीछे से इसका किरदार क्या रहा है। हर चीज़ की तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो आपके साथ कोई हाथ कर जाए तो फिर हाथ हुआ भी था हमारे गांव में। मोटरसाइकिल ले गया था एक बंदे से कि मैं अपनी बेगम ਨੂੰ दवाई दवान जाना है, तो मैंने मोटरसाइकिल दे यार, मैं आके तो तुम दे देना। बाद में मोटरसाइकिल भी गायब, कारी साहब भी गायब। इसलिए माजरत, इसलिए कोई भी चीज़ हो ना उसकी तहकीक करना आपका फ़र्ज़ है। आप जाहलियत के दौर से मेरे भाइयों निकलो, पहचान करो, तहकीक करो हर चीज़ की। कोई कछुए वाला बाबा है, कोई खूंडी वाला बाबा है, कोई बाबा है। यार मैं अल्लाह के
वलियों का एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह के वलियों का, इन वलों का नहीं, अल्लाह के वलियों का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इन वलों का नहीं। ये वले हैं, वली नहीं है ये लोग, ये ड्रामेबाज हैं ये लोग। इनको दीन के साथ इनका दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, लेकिन हम लोग जाहलीत में इनका अदबो एहतराम करके जी पीर साहब ने इन्होंने कांडना हो जे, पीर साहब ने तो इन्होंने इंजना हो जे। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, मेरी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि कोई महफिल समा हो रही है, कवाली वगैरह हो रही है, उसमें पीर साहब को कांड नहीं करनी, पीर साहब को सलाम करके पैसा दे के पीछे बैक आना है, ठीक है ना, बैक गियर लगा के आना है। जो मिंबर और स्टेज के ऊपर फ्लैक्स लगी होती है उस पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम, आयत मुबारका और खाना काबा की तस्वीर, रोज़ा मुबारक की तस्वीर, उसको सारे कंड करके बैठे होते हैं, वो उलमा भी और वो नात खां भी, इंतज़ामिया भी, और उसके बाद आलम दीन भी, पीर साहब भी, सारे उसको कंड करके बैठे होते हैं। या जैसे ये पीछे ये पर्दा लगा हुआ है, जैसे फ्लैक्स लगी होती है, हर बंदे को पता है। हमें वो नज़र नहीं आ रहा, ना अल्लाह का घर नज़र आ रहा है, ना हमें मदीना मुनव्वरा नज़र आ रहा है, ना हमें कुरान पाक की आयतें नज़र आ रही हैं, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, हमें सिर्फ पीर साहब नज़र आ रहे हैं। तो कि जी किधर पीर साहब नूं कंड ना हो जाए। सलाम है यार आपकी सोच पे, खुदा के लिए कुछ सोचो यार, खुदा के लिए इस जहालत से निकलें। और असल में इंसान जो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया ना, तो असल इंसानियत के रूप में आप आएँ तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग इंसानियत के रूप में आएंगे तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।